श्री कुंज बिहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयते राम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री हरिदास। भक्ति रहस्य। प्रभु श्री हरि नित्य सत्य रूप में सदा एक रस हैं। वे सच्चिदानंद रूप हैं। वे नित्य वर्तमान विराजमान हैं और कुछ संसार है ही नहीं। ये संसार तो उनकी माया से एक प्रतीत हो रहा है। वे दिव्य वृंदावन धाम हैं, कुंज निकुंज है, प्रियालाल कुंज बिहारी बहन है और लता सखियाँ हैं और साधक भी सखी रूप में, हम भी सखी रूप सेवा करते हैं, स्वरूप है। पर साधक जब भजन में लगता है तो उसकी ये भावना रहती नहीं। वो समझता है मैं भजन करूँगा, नाम जप करूँगा, अपने त्याग विराग से रहूँगा, भजन करते करते मेरी अपने ऊंची दशा होगी, मेरे हृदय मन निर्मल हो जाएगा और मुझे अपने वो प्रेम की दशा प्राप्त होगी, तब कहीं हरि की प्राप्ति होगी। हरि सामने है। वे बिहारी जी वहाँ पसारे मिलने के लिए व्याकुल हैं, पर साधक ने हमने ही अपने भावना कल्पनाओं से हमने उसमें ओट कर दी, आड़ कर दी, विघ्न कर दिया, बहुत दूरी कर दी, हम दूरी। तो ये नहीं होना चाहिए। साधक भजन करते में यही मानना चाहिए कि मैं कहीं भी रहे, वृंदावन रहे, वृंदावन बाहर रहे, कहीं भी रहे, हम वृंदावन में हैं। हमारे पास में वृंदावन धाम है, हमारे भीतर प्रिया प्रीतम है, बाहर प्रिया प्रीतम है, वो साक्षात लीला कर रहे हैं। ऐसे भावना करते हुए भजन करना चाहिए। और ये और बस कम मिले कैसे मिले यही करना चाहिए। अपने साधनों का बल नहीं होना चाहिए। साधन तो इसलिए करते हैं कि हम जो उनके शरण हुए हैं, तो फिर साधन तो करना चाहिए, भजन करना चाहिए। भजन करने से, साधन करने से हमारा कर्तापन नष्ट होगा और भजन नहीं करने फिर क्या संसार चिंतन करेंगे तो और भी हो जाएंगे। इसलिए तो किंतु प्रभु तो अपनी कृपा से मिलते हैं। वो साधना दिन नहीं है, वे साक्षात मिलने तैयार हैं। ऐसे भावना से भजन करना चाहिए। अब साधक भजन में भी अपने एक भावना का आवरण कर लेता है। ये 4 कक्षाएं होती है नाम जप की, भजन की, उनको पार करना होता है। चौथी कक्षा में पहुँचना पड़ता है। पहला तो ये कि वो नाम की निष्ठा कर लेता है। नाम भक्ति साधनों में नाम सबसे सर्वोपरि साधन है। नाम मूर्तिमान प्रियालाल श्री हरि हैं, प्रियालाल हैं, साक्षात हरि हरि है। नाम में संपूर्ण अपने उनका दिव्य धाम सब लीलाएँ उनकी हैं, परिपूर्ण स्वरूप है श्री हरि का। ऐसे भावना से वो नाम जप करता है। नाम जप करते करते उसका हृदय निर्मल होता है, तो नाम में स्वाद आता, आनंद आ जाता है। बस वो इसी में मग्न रहता है। यही निष्ठा उसकी हो गई, वो यही बंध गया। ये निष्ठा उसके आवरण बन गई, आगे जाने नहीं देती। तो वो नाम है। किंतु कोई साधक है अपने सदगुरु सत्संग से, रसिकों के सत्संग से इस कक्षा को पार करता है। वह नाम जप कर रहा है किंतु अपने इष्ट के ध्यान मगन है, ध्यान भी करता है। ध्यान में उसको आनंद आ रहा है, ध्यान में उसकी नई नई स्फूर्ति हो रही है, तो ध्यान मगन है, ध्यान मगन रहता है। पर ध्यान, क्योंकि ज्ञान है इष्ट का, हमें स्वरूप ज्ञान है, पर यदि ध्यान नहीं हुआ तो कैसे क्या सेवन करेंगे। तो ध्यान में वो उनका सेवन करता है, ध्यान में आनंद आता है उसको। किंतु वो भी एक सात्विक सुख है, अपने इष्ट सुख नहीं, अपना सुख है। वो प्रेम नहीं, प्रेम में तो सब कुछ अपना त्याग होता है, सब अपना सुख का त्याग होता है और इष्ट का सुख ही उसका जीवन होता है। तो ध्यान है, ध्यान में नाम जाप है, किंतु इससे भी आगे कोई
पहुंच जाता है तो वो इष्ट के अपने वह रसिक बन जाता है, इष्ट के रस के बस रहता है, उनके दिव्य लीला माधुर्यों का, केली माधुर्य का वो चिंतन स्मरण ध्यान करता है, उसी में मगन रहता है, उसी में आनंद मानता है, उसी रस के बस में रहता है। वहाँ नाम जाप भी, ध्यान भी है, न चिंतन भी है, किंतु वो रस का विशेषता है। पर वो भी पूर्ण प्राप्ति नहीं है, वो भी आवरण बन गया, क्योंकि वहाँ भी अपना सुख है। वो सब कुछ त्याग करके अपने इष्ट का सुख चाहे, इष्ट का नाम लेंगे, ध्यान करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनका संग रहेगा तो आनंद तो आएगा, प्रेम रस तो बढ़ेगा, आनंद तो बढ़ेगा। पर जो प्रेमी है, रसिक है, जो सखी स्वरूप है, सखी स्वरूप में स्थित है, वह सखी अपने प्रेम को, अपने आनंद को जीत लेती है। वो अपने इष्ट का और रस का आवेश है, उसको अपने जीत के सावधान रहती है और इष्ट का सुख चाहती है। तो चौथी कक्षा है कि अपने इष्ट को, प्रेम को लड़ाना, उनके निकुंज में, उनकी दिव्य लीला विहार के, उनके संग रह करके, उनके मन के भावों को जान करके उनके प्रेम रस को बढ़ाना, उनके केले को बढ़ाना, सेवन करना, उनका ये जीवन है। तो यही प्राप्ति का मुख्य लक्षण है। इसीलिए यह प्राप्ति पूर्ण प्रेम से है। यदि श्रीहरि का दर्शन हो जाए, श्रीहरि के साथ में खेले कूदे भी, तो भी प्रेम अलग होता है, प्रेम भक्ति और विशेष होती है। वह तो रसकों के संग से, संतों महाप्रसंग से, सत्संग से ही वो प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम भाव भक्ति प्राप्त होने पर ही पूर्ण सेवा, पूर्ण सत्संग प्राप्त होता है, तभी मुक्त होता है। स्वामी जी महाराज ने अपने मानस सरोवर में अपने शिष्यों को उनको मंत्र दिया, उपासना बताई, सब कुछ बताया। उन्होंने प्रार्थना की प्रभु, हाँ, उन्होंने स्वामी ने कहा यहाँ का तुम जप करना, जब 32 लाख जप कर लो, पूर्ण हो जाएगा, तुम्हें प्राप्ति होगी, तो अब तुम निकुंज में संग रहोगे सब। तो उन्होंने कहा जय जय गुरुदेव, हम यहाँ आकर हम करेंगे, ऐसे हम अगर नृत्य करेंगे, जब करेंगे, किंतु आप तो कृपा के सागर हैं, पूर्ण समर्थ है, एक बार हमें पूर्ण नित्य विहार दर्शन करा दीजिए। उन्होंने प्रार्थना करी, उस स्वामी महाराज शिष्यों ने एक बार हमें पूर्ण नित्य विहार दर्शन करा दीजिए। तो उनको पूर्ण वृंदावन के निकुंज सब दर्शन हो गए, उनको दर्शन हो गए। क्योंकि फिर भी वो पूर्ण प्राप्ति नहीं। पूर्ण प्राप्ति तब हुई जब वो स्वामी जी के अनुसार वो नित्य मानसों जाते और जप करते। जब उनका 32 लाख जब पूरा हो गया जितने समय में, तब पूर्ण प्राप्ति हुई। तो इसीलिए भगवत दर्शन हो जाए, उनके साथ में खेले कूदे, जैसे नामदेव जी भगवान पार्वती के साथ खेलते थे, और जैसे अपने भगवान की रानियाँ, भगवान कृष्ण की द्वारका रानियाँ, 16,100 रानियाँ, वे भगवान की नित्य प्रियाएँ थी, साथ में रहती थीं। पर जब भगवान धाम चले गए तो उनको दर्शन होना बंद हो गए, व्याकुल थे। जब यमुना जी कृपा से उनको आज्ञा उपदेश मिला कि तुम अपने गोवर्धन जाओ और वहाँ पर अपने कीर्तन करो, उद्धव जी कृपा करेंगे, वो भगवत सुनाएंगे तो प्राप्ति होगी। तो इससे सिद्ध हुआ कि भगवत दर्शन मिलने पर भी प्रेम भक्ति दूर रहती है। प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाता तब भगवत दर्शन पूर्ण होता है, पूर्ण प्राप्ति होती है। इसीलिए साधक को भजन करते हुए भी कितनी ऊँची सी दशा अनुभव हो जाए, पूर्ण नहीं मानना चाहिए। कुछ नहीं हुआ, हमारा स्वरूप से आगे है। हमारा स्वरूप तो पूर्ण प्रेम स्वरूप है। उनके सब लीलाओं को दर्शन करते हुए भी हम सावधान हैं, सेवा मगन है। वहाँ पर हम उनकी सेवा में पहुँच जाएँ निकुंज में, और अपने सखियों साथ में, श्रीहरि के साथ में सेवा करें, उन संग रहें, वही पूर्ण प्राप्ति है। तब तक कभी उचित से अनुभव होने पर भी आपको पूर्ण नहीं मानना चाहिए। अपनी तो व्याकुलता कम हो जाएगी, फिर मार्ग रुक जाएगा। जहाँ अपने को कोई माना कि हमें यह अनुभव हुआ, अहंकार आ जाएगा, पर वहाँ पर बस वो मार्ग रुक गया।
इसलिए अपना मार्ग बढ़ता रहे, निरंतर हमारे चित्त के प्रति निरंतर उनके प्रेम में लगी रहे, व्याकुल आतुर रहे, व्याकुल रहे। बस यही अपने की ये भावना दृष्टि होनी चाहिए। ऐसी दृष्टि से, ऐसी भावना से ही भजन करना चाहिए। जय जय श्री हरिदास।